हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी डेटा टेबल पे किसी कंडीशन के बेस पे कोई फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसी डेटा टेबल में से किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे किसी वैल्यू को कैसे काउंट करते हैं और उसका कैसे टोटल निकालते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक काउंट एंड सम पे बात करना चाहूँगा। अगर मुझे इस बिल अमाउंट में से टोटल नंबर ऑफ बिल्स को काउंट करना हो तो उसके लिए सिंपल काउंट का यूज़ करेंगे। इक्वल टू COUNT काउंट ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ से मैंने रेंज को सिलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर किया। तो ये टोटल नंबर ऑफ बिल को काउंट करके दिखा रहा है कि यहाँ पे टोटल 10 एंट्रीज हैं। अब इन सबका अगर मुझे टोटल निकालना है तो सिंपल यहाँ पे सम यूज़ करेंगे। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, देन सेलेक्ट योर रेंज, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये आपका टोटल दिखा दिया। बट हम बात कर रहे थे कंडीशन की कि जब मुझे किसी कंडीशन के बेस पे किसी वैल्यू को काउंट करना हो तब उसके लिए काउंटिफ का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मुझे इस बिल अमाउंट में से ये देखना हो कि कितने ऐसे बिलिंग कस्टमर हैं जिनका बिलिंग अमाउंट 40,000 से अबव है, मीन्स मैं काउंट तो करना चाहता हूँ बट एक कंडीशन है कि 40,000 से अबव हो, तो उसके लिए काउंटिफ यूज़ करेंगे। इक्वल टू काउंटिफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले पूछा रेंज, तो मेरा जो कंडीशन है वो बिल अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ से बिल अमाउंट को मैंने एज ए रेंज सेलेक्ट किया। उसके बाद ये बता रहा है क्राइटेरिया, मीन्स कंडीशन क्या है, तो मेरा कंडीशन है अमाउंट ग्रेटर देन 40,000, तो इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे, देन ग्रेटर देन यहाँ से 40,000, देन इन्वर्टेड कामा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो अब ये हमें 10 नहीं बता रहा है, अब हमें ये 7 बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उसी नंबर उसी सेल को काउंट कर रहा है जिसमें वैल्यू 40,000 से अबव है। तो इस तरह से और भी कई सारे कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बिल अमाउंट पे हो, चाहे आपके ड्यू अमाउंट पे हो, या फिर पेमेंट मोड या आपका डिलीवरी स्टेटस पे हो। जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि मुझे यहाँ पे काउंट करना है कि कितने ऐसे ट्रांजैक्शन है जो क्रेडिट कार्ड मोड में हुआ है, मीन्स जिसका मोड क्रेडिट कार्ड है। तो मैं फिर से यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, काउंटिफ यूज़ करूँगा, और उसके साथ में जो क्राइटेरिया होगा वो मेरा यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे इक्वल टू काउंटिफ यूज़ करूँगा, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे रेंज, तो यहाँ पे जो रेंज होगा वो हो जाएगा हमारा पेमेंट मोड। क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन जो डिपेंड करता है, जो कंडीशन हमारा क्रेडिट कार्ड का है वो डिपेंड करता है हमारे पेमेंट मोड पे। तो यहाँ से रेंज में पेमेंट मोड लिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, तो पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तो इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे और यहाँ से क्रेडिट कार्ड कर दिया। ध्यान दें यहाँ पे जो आपका स्पेलिंग होगा वो सेम होना चाहिए जो कि आपके डेटा एंट्री में दिया हुआ है। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो वो उसको एरर देगा या फिर उसका गलत आंसर देगा। तो मैंने यहाँ से ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो ये दिखा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड एंट्री 3 है। अब ये तो हमारा स्मॉल टेबल है जिसमें हम बेसिकली यहाँ से भी काउंट करके पता लगा सकते थे, बट अगर आप किसी लार्ज डेटा टेबल पे काम कर रहे हैं दैट टाइम यू कांट फाइंड इजली, दैट टाइम यू कैन यूज काउंटिफ। तो काउंटिफ जब आप यूज़ करेंगे तो वो खुद ब खुद आपके लार्ज डेटा टेबल में से आपके कंडीशन के बेस पे वैल्यू को काउंट करके बता देगा। अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था, अब कल को डेबिट कार्ड चेक करना हो तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की जगह डेबिट कार्ड टाइप कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग चेक करना हो तो आप यहाँ से नेट बैंकिंग टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई स्टैटिक वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू राइट नहीं करते हैं तो उसकी जगह पे आप किसी सेल को असाइन कर दीजिए, और उस सेल में जब भी आप जो भी एंट्री करेंगे उसके बेस पे ये वैल्यू को काउंट करके दिखाएगा। जैसे मैंने अपने इस क्राइटेरिया में क्या किया, अपने किसी एक सेल को असाइन कर दिया, तो मैंने जस्ट इस सेल को असाइन किया E18 को, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अभी ये हमें क्या दिखा रहा है, 0, बिकॉज कि हमारे इस E18 में कोई भी एंट्री नहीं है। अब मुझे जिस पर्टिकुलर फील्ड को देखना है, जिस पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे वैल्यू को काउंट करना है वो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा। जैसे मैंने लिखा क्रेडिट कार्ड दिखाएगा। अब अगर मैंने यहाँ से लिखा डेबिट कार्ड तो डेबिट कार्ड का दिखाएगा। अगर यहाँ से लिखा मैंने नेट बैंकिंग तो नेट बैंकिंग का दिखाएगा।
तो इस तरह से आप अलग अलग कंडीशन के बेस पे वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे क्या देखा कि आप एट अ टाइम किसी एक फील्ड में से किसी एक ही कंडीशन को डाल सकते हैं। जैसे मैंने एट अ टाइम आपका या तो क्रेडिट कार्ड काउंट किया या तो डेबिट कार्ड, लेकिन मुझे एक साथ दो वैल्यू को काउंट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप यहाँ पे काउंटिफ के साथ सम यूज कर लीजिए, या दो बार काउंटिफ या दो या तीन बार काउंटिफ लगा के बीच को तीनों को प्लस कर दीजिए। तो मैं सिंपल वे में काउंट करता हूँ। जैसे मुझे अपने इस पेमेंट मोड में से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का देखना है नंबर कितना है। उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू सम राइट करेंगे, क्योंकि काउंटिफ का जो भी नंबर आएगा उसको फिर से यहाँ पे टोटल करना है। तो ब्रैकेट ओपन, अब इसके साथ हम लगाएंगे काउंटिफ, देन ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले रेंज आ रहा है, तो यहाँ से मैंने पेमेंट मोड को एज ए रेंज सेलेक्ट किया, देन कॉमा क्राइटेरिया। अब यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया आप राइट कीजिए, या तो फिर हमने यहाँ से पहले से डिफाइन कर रखा है सेल में, हमने इन दोनों सेल को यहाँ से सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज। दो बार यहाँ पे क्लोज करेंगे, एक क्वांटिफ का क्लोज होगा और दूसरा सम का क्लोज होगा, और ये एक एरे फंक्शन बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये एक फील्ड पे दो अलग अलग कंडीशन, हम इसको एरे फंक्शन की तरह यूज करेंगे। तो यहाँ पे एरे फंक्शन अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, सिंपल कंट्रोल नहीं करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, जिससे कि आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में जब देखेंगे तो इसके दोनों साइड अलग से एक आपका ब्रैकेट लग जाएगा। तो अब ये जो दोनों का टोटल दिखा रहा है वो 6 दिखा रहा है, क्योंकि 3 आपके डेबिट कार्ड्स है और 3 आपके क्रेडिट कार्ड्स है, तो उन दोनों को टोटल करके दिखाएगा। तो ये हमारा कहलाता है काउंटिफ। अब इसी के साथ एक फंक्शन आता है काउंट इफ्स। तो जब आपके मल्टीपल फील्ड्स पे कंडीशन हो, मींस काउंटिफ में क्या होगा कि किसी एक ही फील्ड पे किसी कंडीशन के बेस पे जब वैल्यू काउंट करना हो। लेकिन काउंटिफ्स में हम क्या करेंगे, अलग अलग फील्ड के कंडीशन के साथ जब वैल्यू को काउंट करना हो तब हम यूज करेंगे काउंटिफ्स। जैसे मुझे पेमेंट मोड में क्रेडिट कार्ड चेक करना है और डिलीवरी स्टेटस यस चेक करना है, मीन्स मैं दो वैल्यू को दो अलग अलग फील्ड के कंडीशन को चेक करते हुए नंबर को काउंट करना चाहता हूं। तो मेरा पहला कंडीशन है पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड एंड डिलीवरी स्टेटस यस, तो हम काउंटिफ्स यूज करेंगे, इक्वल टू काउंटिफ्स, देन ब्रैकेट ओपन। अब क्या आ रहा है, अब ये दिखा रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, देन क्राइटेरिया 1। तो मेरा पहला क्राइटेरिया रेंज क्या हो जाएगा, पेमेंट मोड, और फिर यहाँ पे आ रहा है क्राइटेरिया 1। तो इस पेमेंट मोड में कौन सा क्राइटेरिया आपको लेना है, तो मेरे को यहाँ से सिलेक्ट करना है क्रेडिट कार्ड, तो मैंने यहाँ से क्रेडिट कार्ड लिखा। उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो मेरा दूसरा कंडीशन किस पे डिपेंड करता है, डिलीवरी स्टेटस पे, तो मैंने यहाँ से डिलीवरी स्टेटस के रेंज को सिलेक्ट किया। अब इसमें से कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है यस, तो दूसरा कंडीशन मेरा बन जाता है यस। अब इसको यहाँ से मैंने क्लोज किया और देन एंटर प्रेस किया। अब ये आंसर दिखा रहा है 2, जबकि टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स के ट्रांजैक्शन कितने हैं, 3। क्यों, क्योंकि अब ये दोनों को मैच करते हुए काउंट करके दिखा रहा है। ये आपका पहला ट्रांजैक्शन है तो 1 काउंट किया, उसके बाद आपका दूसरा क्रेडिट कार्ड का ये ट्रांजैक्शन है जिसका डिलीवरी स्टेटस भी यस है। अगर आप किसी एक के भी स्टेटस को चेंज कर देंगे उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट भी अपने आप चेंज हो जाएगा। मैंने नो किया तो अब ये काउंटिंग दिखाएगा 1। तो मीन्स जो आपके कंडीशन को, जितने नंबर्स आपके कंडीशन को फुलफिल करता है उसके बेस पे ये टोटल नंबर आपको काउंट करके दिखा देगा। चलिए अब हम बात करते हैं सम की। तो सम में जैसा कि आपने देखा कि हमें दिए हुए बिल अमाउंट का टोटल निकालना था, हमने सिंपल सम किया, वो आंसर आ गया 4,55,000। बट मुझे यहाँ पे कंडीशंस के बेस पे सम करना है, मुझे सिर्फ उसी अमाउंट का सम करना है जिसका बिलिंग अमाउंट 40,000 से अबव या इक्वल है। तो जैसे हमने काउंटिफ में कंडीशन लगाया, अब यहाँ पे सम के लिए कंडीशन लगा रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ, इक्वल टू सम इफ। अब यहाँ पे मैं आपको ब्रैकेट ओपन, या तो आप कंट्रोल ए से फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ब्रैकेट ओपन कर रहे थे, और जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो उसका आर्गुमेंट आपका नीचे आता है कि फंक्शन में क्या क्या फिल करना है।
अब इसी को आप कंट्रोल ए से इसके डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन आर्गुमेंट्स आपके बॉक्स ओपन हो जाएंगे। अब सबसे पहले पूछा है रेंज, तो पहले आपको समझना है कि आपका कंडीशन कह क्या रहा है, कंडीशन है क्या, आपका क्या करना चाहते हैं इसमें से, तो उसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझ में नहीं आया है तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन है कि मुझे बिल अमाउंट का टोटल निकालना है जिसका बिलिंग अमाउंट 40,000 से अबव या इक्वल है। तो मैंने यहाँ से रेंज में ले लिया, बिल अमाउंट को ही रेंज में लिया क्योंकि मेरा कंडीशन इसी पे डिपेंड करता है। अब क्राइटेरिया क्या है हमारा, तो क्राइटेरिया है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सम रेंज, किसका सम करना है, तो मुझे इसी का सम करना है। तो सम रेंज में फिर से मैंने इसी को सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया। तो ये टोटल अब कितना दिखा रहा है, 3,49,000, जबकि आपने ये सिंपल सम में क्या देखा था, आंसर 4,55,000 आ रहा था। अब इसी तरह से आप और भी कोई कंडीशन ले सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे चेक करना है कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन कितना है या सिर्फ डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन कितना है। तो हम उसी तरह से फिर से एक बार यहाँ पे सम इफ यूज करते हैं, देन कंट्रोल है। अब यहाँ पे रेंज हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि मेरा पहला कंडीशन है, कंडीशन को काउंट करेंगे फिर उसके बाद उसके टोटल को सम करेंगे, उसके वैल्यू का सम करेंगे। तो मेरा पहला है रेंज यहाँ पे पेमेंट मोड, और पेमेंट मोड में कौन सा पेमेंट मोड, तो वो हम क्राइटेरिया में डिफाइन कर देंगे। तो क्राइटेरिया है हमारा क्रेडिट कार्ड। अभी तक आंसर 0 आ रहा है क्योंकि हमने इसको सम रेंज डिफाइन नहीं किया है। तो अब हमें इसको बताना है कि इस कंडीशन को चेक करना है और उसका टोटल निकालना है। तो टोटल किसका निकालना है, मुझे बिल अमाउंट का टोटल निकालना है। ये हमारे लिए हो जाएगा सम रेंज, और यहाँ से फिर से ओके कर देंगे। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि अब हमने क्रेडिट कार्ड के बेस पे इसका टोटल निकाला, तो ये आंसर दे रहा है 1,57,000। तो इस तरह से आप कोई भी अलग कंडीशन ले सकते हैं और उसके बेस पे आप किसी भी वैल्यू का टोटल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि मैंने किसी एक फील्ड का कंडीशन लिया, किसी एक ही फील्ड पे कंडीशन लगाया कि क्रेडिट कार्ड के बेस पे चेक किया। लेकिन अगर मुझे एक से अधिक कंडीशंस ऐड करने हो कि मेरा पेमेंट मोड भी क्रेडिट कार्ड हो और उसका डिलीवरी स्टेटस भी यस हो, तो उसका टोटल कितना आ रहा है, तब हमारे मल्टीपल कंडीशंस हो गए। तो हम यूज करेंगे सम इफ्स, जैसा कि हमने कॉन्टिफ में यूज किया था, कॉन्टिफ और कॉन्टिफ्स। तो इक्वल टू सम इफ्स, देन कंट्रोल ए। अब सबसे पहले यहाँ पे सम रेंज आ रहा है, तो इसलिए हमने आपको कहा था जब आप फंक्शन आर्गुमेंट्स ओपन करते हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे क्या फिल करना है और उसको आप इजीली समझ भी सकते हैं डिटेल में। तो सम रेंज में हमारा क्या आ जाएगा, जिसका मुझे टोटल निकालना है। सो दिस बिल अमाउंट इज योर सम रेंज। अब आप यहाँ से 1 बाय 1 अपने क्राइटेरिया को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपका क्या है, पेमेंट मोड। तो इस पेमेंट मोड को हमने क्राइटेरिया 1 में लिया, और इस पेमेंट मोड में से किसको चेक करना है, तो मुझे चेक करना है यहाँ से क्रेडिट कार्ड को। तो इसके आगे आप इन्वर्टेड कॉमा लगाना ना भूलें क्योंकि ये टेक्स्ट है आपका। अब उसके बाद आता है क्राइटेरिया रेंज 2। अभी जो ये कैलकुलेट कर रहा है सिर्फ एक कंडीशन के बेस पे आपका कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन मेरे पास अभी और भी कंडीशंस हैं। तो दूसरा कंडीशन है आपका डिलीवरी स्टेटस, और डिलीवरी स्टेटस क्या होना चाहिए, यस। तो वो आप इसको क्राइटेरिया 2 में डिफाइन कर देंगे। अब जो इन दोनों का कंडीशन फुलफिल कर रहा है उसके बेस पे जो आपका बिलिंग अमाउंट का टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपका 50,000। अभी स्मॉल डेटा है तो इसको हम यहीं से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा एक ही क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन है जिसका डिलीवरी स्टेटस भी यस है, बाकी कोई भी ऐसा क्रेडिट कार्ड नहीं है जिसका कि डिलीवरी स्टेटस यस हो। तो इसका जो बिलिंग अमाउंट है वो 50,000 है, वही 50,000 आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है।
और इसको मैं चेंज करके भी दिखा देता हूँ कि अगर हम किसी फील्ड को चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट आपके इस टोटल पे होता है या नहीं होता है। जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड के डिलीवरी स्टेटस को अगर मैं यस करता हूँ तो यस करने के साथ साथ जो इसका 42,000 है वो इसमें से ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए टोटल आपका यहाँ पे बन जाएगा 92,000। तो इस तरह से कॉन्टिफ और समिफ को यूज करके आप अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना जो भी सजेशन हो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें। थैंक यू।